और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। जिस तरीके से देख सकते हैं लोकसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर तेज होता जा रहा है। मैं जमुई की बात कर रहा हूं, जहां बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान वहां का स्थानीय लोग कहें या आरजेडी का या इंडिया गठबंधन का समर्थक कहें या कार्यकर्ता कहें, वो लोग लगातार अभद्र शब्दों का प्रयोग करके नारे लगा रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव का उस पर कोई प्रतिक्रिया उस वक्त नहीं आई। आज इसी पे बात करने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता पूनम शर्मा हमारे साथ है। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, यही स्थिति को लेकर क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, तेजस्वी जी की सभा में इस तरह से कार्रवाई की गई, किस तरह से चिराग पासवान जी की माता जी को अभद्र टिप्पणियों द्वारा गाली गलौज किया गया। कहीं ना कहीं ये तेजस्वी जी के इशारे पे ही हो रहा था। यदि ऐसा नहीं होता तो तेजस्वी जी को मन से बोल करके उसको रोकना चाहिए था, लेकिन आज तक भी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, ना उनकी माता जी का। तो ये सारी चीजें उनके इशारे पर ही हो रहे हैं और ये आधी आबादी उनको मुंहतोड़ जवाब देगी, क्योंकि ये नारी शक्ति का अपमान आप कर रहे हैं। लेकिन आप भूल रहे हैं कि यही नारी शक्ति आधी आबादी जब अपने आप में आ जाती है तो आपको मुधुल चटाने पे भी विवश कर देती है। पूनम जी, बात यह है कि जहां तेजस्वी यादव, राजद और इंडिया गठबंधन लगातार आधी आबादी की हक दिलाने की बात करते हैं, सम्मान करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की परिदृश्य क्या दिखाती है? देखिए, तेजस्वी यादव जी आधी आबादी की बात सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रखते हैं। तेजस्वी यादव जी को बता दीजिए या वो बताएंगे कि किस तरह से अपने परिवार के दोनों बहनों को राजनीति में लाकर के टिकट देने का काम किया। उनके पास तो परिवार की पार्टी है, किसी और महिला के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, कोई सीट नहीं है, कोई सम्मानजनक चीज नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को ही बढ़ा सकते हैं। उनके लिए कोई आधी आबादी मायने नहीं रह सकती है, क्योंकि वो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं महिलाओं का वोट पाने के लिए। ये बिहार की जनता और आधी आबादी इनको 24 में मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि जहां एक तरफ देखिए सारण लोकसभा की बात करें, जहां रोहिणी आचार्य को वोट दिलाने के लिए, जनता में विश्वास दिलाने के लिए लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों एक साथ मंच साझा करते हैं। उनके साथ राजद के एमएलसी सुनील सिंह भी होते हैं और वो सभा को संबोधित करते हुए उनकी जुबान फिसलती है और वो बोल जाते हैं कि रोहिणी आचार्य को हरा दीजिए। क्या कहिएगा? देखिए, सुनील सिंह की दिल की बात जुबान पे आ गई है। वो ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो लालू प्रसाद जी के खिलाफ जाकर के अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। रोहिणी आचार्य जी को हराने की बात करते, तो ये सच्चाई है, क्योंकि उनके यहाँ सब डरे हुए हैं। डर से कोई उनके खिलाफ बोल नहीं सकता है। लेकिन सुनील सिंह ऐसे पहले व्यक्ति है जो इसका सामना करके मंच द्वारा इस तरह का वो कमेंट करते हैं। पूनम जी, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप बढ़ता जा रहा है और बिहार में काफी जगह विरोध भी देखा जा रहा है। जैसे अगर कल पहला चरण का चुनाव होना है, अगर हम गया की बात कर लें तो जीतन राम मांझी का, जो आपके तरफ से प्रत्याशी हैं वहाँ के, काफी विरोध का सामना उनको करना पड़ रहा है। क्या लगता है, क्या रिजल्ट हो सकता है कल? देखिए, जो जीतन राम मांझी के प्रत्याशी की बात करते हैं, वो विरोध उनका नहीं, ये आरजेडी के एनडी गठबंधन के नेताओं द्वारा कराया जा रहा है। आप पब्लिक की बात करें तो पब्लिक माननीय जीतन राम मांझी के प्रत्याशी जो है उनको जिताने की बात करते हैं। अब 19 तारीख को पता चल जाएगा कि वहां से एनडीए के प्रत्याशी जो है वो जीत रहे हैं। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा। कल 19 तारीख है, जो लोकसभा 2024 इलेक्शन का पहला चुनाव कल है, मतदान का पहला दिन कल होगा पूरे देश के लिए। और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस दल को कितनी बहुमत आ पाती है, क्योंकि कल ही बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके जीत का भविष्य का ताला लॉक होगा। कल ही ताला लॉक हो जाएगा और वो ताला जो लॉक होगा वो ताला फिर 4 जून को खुलेगा और 4 जून को परिणाम सबके सामने होगा। अंततः आपसे एक सवाल और लेंगे पूनम जी, क्या लगता है जो सारी स्थिति को देखने के बाद मोदी की गारंटी 400 पार करने में कहां तक कामयाब होगी? देखिए, हमने जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल केंद्र में काम किए हैं और बिहार की बात करें तो बिहार में भी उसका लाभ मिला है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि 2019 में हम लोगों ने 39 में से 39 सीटें जीत करके बिहार से देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत किए थे। तो इस बार तो हमने काम किए हैं और काम के बदौलत ही जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। और हम 19 तारीख की बात करें तो हम लोग चारों की चारों सीट जीतने जा रहे हैं।
40 की बात मैंने पूछा आपसे, 40 का बात बताइए। 40 में 40 सीट हम जीतने जा रहे हैं। चलिए, तो देखिए पूनम जी लगातार दावे कर रहे हैं देश में 400 और बिहार में 40 पार करेंगे ये। अब देखना ये होगा कि कितना इनकी बातों में दम है, वो 4 जून को पता चल पाएगा, क्योंकि 4 जून ही वो निर्णायक दिन होगा जो अगले 5 साल के लिए भारत देश का दिशा और दशा को बदलेगा, निश्चित करेगा कि अगले 5 साल तक हमारे देश की रणनीति क्या रहने वाली है। चलिए, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें तब तक के लिए जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।